हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह उठते ही इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैंने पीछे सारे टॉयज़ लाइन पे लगा दिए थे, तो वो उन्हें ही देखने में लगा हुआ था काफ़ी देर से। और जब मैं उसे विटामिन डी की गोली दे रही थी तो मैंने देखा इसके मसूड़े बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, तो इट मीन्स इसके दांत अब कुछ टाइम बाद निकल ही जाएंगे। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बन गया था, जो कि है मखाना, ओट्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और मैं इसमें कभी-कभी मैंगो प्यूरी या ब्लूबेरी प्यूरी या फिर एप्पल भी डाल देती हूँ। और 5-6 चम्मच के बाद मैंने उसे ही दे दिया, क्योंकि वो खा ही नहीं रहा था, वो बार-बार मेरे हाथ से खींच रहा था। और फिर नानी ने बोला कि इसे नहला देते हैं, तो यहाँ नानी उसकी नहला रही थी, जो कि वो बहुत एंजॉय करता है पानी में, बहुत ज़्यादा। और साथ ही में मैंने इसकी लंच की भी तैयारी कर दी थी, जो कि है वेजिटेबल और मूंग दाल। और साथ ही में आज हमारे घर में बन रहा है लिट्टी चोखा, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। हाफ़ टी स्पून देसी घी में मैंने ये सब फ्राई कर दिया था, फिर पानी डाल के मैंने सीटी लगा दी थी। और उसके बाद फिर अथर्व परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे गोदी में लेके ही बाकी का काम किया। और यहाँ पे चोखे की तैयारी हो रही थी। चोखे के लिए बैंगन, आलू और टमाटर को रोस्ट करना था। फिर उसके बाद रोस्ट हो गया था तो मैं यहाँ पे पील कर रही थी, बट अथर्व मुझे बहुत परेशान कर रहा था, वो चीज़ें छेड़ रहा था। फिर अथर्व को मैंने उसको नानी को दे दिया, तो वो उसकी नानी ही देख रही थी। और आलू ढंग से रोस्ट नहीं हुए तो दोबारा कर रही थी। और यहाँ मैं कर रही थी लिट्टी की तैयारी, जिसमें मैंने सत्तू, प्याज, हरी मिर्च और मसाले, और यहाँ पे मैं अचार का मसाला डाल रही हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मिर्ची का भी डाल सकते हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये कच्चा सरसों का तेल, तो ये भी मैंने डाला था। और हाँ, मैंने यहाँ पे लेमन भी डाला था। बाकी और सारी चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पे सब कुछ मिक्स कर दिया था अच्छे से। बाकी ये प्लान तो बहुत टाइम से बन रहा था, पर आज ही बना पाए हम। बीच बीच में मुझे जाके अथर्व को भी देखना पड़ रहा था। वैसे तो नानी देख रही थी, बट फिर भी वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, तो इसलिए। और अब बारी आती है इनको पील करने की, तो मैं यहाँ पे टमाटर, आलू और हरी मिर्च भी और गार्लिक भी मैंने रोस्ट किए थे, तो वो ही मैं यहाँ पे पील कर रही थी। और ये शायद हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम बन रहे हैं, इससे पहले हमारे घर में कभी लिट्टी चोखा नहीं बना है। और हमने एक बार टेस्ट किया था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, तो शायद इसीलिए मैं आज बना रही हूँ। और पील कर ही रही थी, बट जब मैंने देखा कि मेरा बैंगन ढंग से नहीं पका है अंदर से, तो मैंने एक बार मम्मी से कंफर्म करा, तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा और पकाना है, तो फिर मैंने इसे स्टोव पे रख दिया था। और यहाँ पे मैंने धनिया काट के धनिया भी ऊपर से डाल दिया था। और लिट्टी के लिए मैंने सिमरन को आटा गूँधने के लिए दे दिया था, जिसमें कि टाइट आटा गूँधना होता है, तो आटा उसी ने गूँधा। और इतने में मेरा बैंगन रोस्ट हो गया और काफ़ी हद तक पक गया था, तो फिर मैं उसका छिलका उतारने लग गई थी। और साइड बाय साइड नानी ने ही अथर्व को खिला दिया था खाना। और इसे पील करने के बाद मैंने सारी चीज़ें एक साथ मैश कर दी थी, और फिर ऊपर से हरा धनिया काट के रख दिया था। और सारा काम ख़त्म होने के बाद मेरा भाई आके पूछता है, व्हाट कैन आई हेल्प यू। अच्छा मजाक है। वैसे मैंने उसे लास्ट में बोला कि तू ये पील कर दे अच्छे से, तो वो पील कर रहा था। बाकी फिर सब कुछ मैश मैंने कर दिया था। और ये रहा चोखा, यमी सा। और ये लिट्टी की फिलिंग, और ये हमने लिट्टी बनाने के लिए रख दिया था। हम बना रहे थे एयर फ्रायर में लिट्टी। एयर फ्रायर से अच्छा प्रेशर कुकर में लिट्टी बनी थी, और मैं भूल गई वो वीडियो शूट करना। और खिला के मम्मी ने इसे सुला दिया था, तो ये अभी सो के उठा है। और यहाँ पे सोनू लेज़र लाइट कुछ कर रहा था, तो ये उसी को गौर से देख रहा था कि ये क्या लाइट हो रही है। और फिर उठते ही फिर हमने इसे दिखाया सनसेट, और बहुत अच्छा व्यू था आज का बाहर का। और मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैंने लिट्टी चोखे की वीडियो बनाई, बट मैं लास्ट का वीडियो शूट करना भूल गई। बट खैर, होता रहता है। और फिर इसके बाद फीड करा के अथर्व को उसके पापा ने मालिश करी तेल की, क्योंकि उसके बाल बहुत कान में आते हैं, तो वो कान में बहुत खुजली उजली करता रहता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हो गया है उसका आजकल। फिर उसके बाद मैंने इसके लिए डिनर भी बना दिया था, जो कि मैं इसे खिला रही थी। बट आजकल ये खाना खा नहीं रहा है, तो बड़ी मुश्किल से इसको चेयर पे बिठा के खिलाना पड़ता है।
और यहाँ पे मैंने उसे घिया स्टीम करके उसे प्योरे बना के दिया था ताकि वो खा ले। और घिया वो बड़ी इजीली खा लेता है। अपने टॉयज नीचे फेंकता है और फिर इशारा करता है कि उठा के दो। ये भी अलग ही फेस चल रहा है। खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन, सी यू, बाय बाय।